याद कीजिए, हर हाल में आपको याद होगा, ये माहौल कोरोना ने प्रदेश में अपने मनहूस कदम रखे थे। इनकी मनहूसियत भी ऐसी थी कि मानवीयता के कदम भी डगमगा गए थे। ये उस दौर का वीडियो है जब तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना पॉजिटिव होने पर मेडिकल कॉलेज टांडा पर रखे गए थे। संक्रमण की वजह से अब इन लोगों से दूरी सबकी मजबूरी बन चुकी थी। कितने बंदे? 3 बंदे ना इकट्ठे ना। दूर से करना जरा। दवाई डालो इसके ऊपर, इसके लिए ऊपर डालना बस दूर से हाँ, चलो अपने साथ नंबर दूसरा अंदर चलिए। अंदर गाड़ी करने वाला है ना कोई? है ना। याद कीजिए, हर हाल में आपको याद होगा, ये माहौल कोरोना ने प्रदेश में अपने मनहूस कदम रखे थे। इनकी मनहूसियत भी ऐसी थी कि मानवीयता के कदम भी डगमगा गए थे। ये उस दौर का वीडियो है जब तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना पॉजिटिव होने पर मेडिकल कॉलेज टांडा पर रखे गए थे। संक्रमण की वजह से अब इन लोगों से दूरी सबकी मजबूरी बन चुकी थी। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, कोरोना बढ़ता जा रहा था और जिंदगी की उम्मीद घटती जा रही थी। माहौल इतना बिगड़ा कि कोरोना पॉजिटिव लोगों से उनके खून के रिश्ते ने ही दूरी बना ली। मजबूरी कहिए या फिर मौत का खौफ। समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनों की जिंदगियों का किस्सा तमाम होते देखने पर मजबूर हो गया था। पहली बार हुआ कि ये नारा चल पड़ा कि 2 गज की दूरी है बेहद जरूरी। मंदिर बंद हो गए, मंदिरों की घंटियां कपड़ों से लपेटकर बंद कर दी गई। यानी उस दौर में जिंदगी आस्था पर भी भारी पड़ गई। जिंदगी देने वाले भगवान के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे ज़मीनी भगवान जिंदगी को संबल देने के लिए आगे आए, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया। जिंदगी बची रहे इस खातिर इन लोगों को अस्पतालों में तैनात किया गया। इसमें नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉयज़, सफाई कर्मी उन रेगुलर लोगों के साथ तैनात किए गए जिन्हें कोरोना के साथ जंग लड़नी थी। दुनिया हमेशा चलती की यार रही है। जब लोगों के अपने उनका साथ छोड़ गए, तब ये बेगाने कोरोना पॉजिटिव लोगों के अपने बन गए। अस्पतालों में तो छोड़िए, घरों के भीतर कोरोना पॉजिटिव लोगों को अलग कर दिया गया। शमशान घाटों पर लाशों को लाइन लगाकर रख दिया गया। कई मामले में तो अर्थी उठाने के लिए 4 कंधे नसीब नहीं हो रहे थे। लबोलुआब कुछ ऐसा था कि सब छिन्न भिन्न होकर रह गया था। कोरोना के इलाज की थाह लगी और इन कोरोना वॉरियर्स के ज़िंदगी बचाने के प्रयास रंग लाए तो नेताओं के चेहरों पर फिर से उम्मीद की रंगीनी दिखना शुरू हो गई। कहीं इन लोगों पर हवा से फूल बरसाए गए तो कहीं इन्हें गुलाब के फूल भेंट कर कर दिए गए। इन्हीं नेताओं ने अपना श्रद्धा भाव जताया, फोटो सेशन करवाया, अपनी ब्रांडिंग करवाई। लेकिन ये तमाम लोग ठेके पर रखे गए थे। तो कोरोना के विदा होने के साथ ही इनकी विदाई का वक्त 30 सितंबर 2023 तय कर दिया गया। लेकिन इसी दौर में अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के कई नेता भी इसकी चपेट में आ गए थे। इनमें सबसे ज़्यादा निजी और भावनात्मक नुकसान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार को उठाना पड़ा था। इनकी पत्नी संतोष शैलजा जी का निधन हो गया था और शांता कुमार समेत उनका पूरा परिवार संक्रमित हो गया था। आज दुनिया भले ही भूल गई हो, लेकिन शांता कुमार इस बीते दौर को कभी नहीं भूले होंगे। कुदरत की मार ने इन रसूखदार नेता को इलाज के दौरान ही अपना रंग दिखा दिया था। एक सामान्य सी कुर्सी और टेबल पर शांता कुमार खाना खाया करते थे। इन्हें खाना खिलाने वाले, इलाज करने वाले ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्हें हिमाचल की सरकार हमेशा से रोजगार के बाहर करने का ऐलान कर चुकी है। उस दौर में प्रदेश के अन्य लोगों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आती थी। हर किसी की जान गले में अटकी हुई थी। बेगानों के माँ बाप, भाई बहनों व अन्य रिश्तेदारों की जिंदगियां बचाने के लिए लगे इन कोरोना वॉरियर्स के परिजन इन्हें मौत के मुंह में काम करते हुए देख रहे थे
और ये दुआएं भी कर रहे थे कि इंसानियत की सेवा में लगे उनके बच्चों की ज़िंदगी महफूज रहे। इसी दौर में कुछ ऐसी कोरोना वॉरियर्स माताएं भी थी जिन्होंने अपने दुधमुहे बच्चों को छोड़कर ज़िंदगी का जिम्मा संभाला हुआ था। ये कोरोना वॉरियर्स माताएं अपने जिगर के टुकड़ों को कई कई दिन तक दूध नहीं पिला पाती थी। मकसद सिर्फ इतना था कि ज़िंदगी जीते और मौत हार जाए। लेकिन अब जिन कोरोना वॉरियर्स ने मौत को हरा दिया था, ज़िंदगी को सहेज लिया था, आज इन्हें एक बार फिर बेरोजगारी के हाथों कत्ल करवाने का बंदोबस्त हो चुका है। तत्कालीन जिस भाजपा सरकार के आकार को इन लोगों ने बचाया था, आज वही भाजपा चुप्पी का दामन पकड़कर बैठी हुई है। जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कोरोना वॉरियर्स में मचा हाहाकार खत्म हो सके। सिस्टम कितना निठल्ला और व्यवहारिक तौर पर बेईमान है कि इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें स्वतः नौकरी से निकालने की बात कही जा चुकी है, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए। इन्हें अप्रैल 2023 के बाद से वेतन ही नहीं दिया गया है। दिल दुखाने वाली बात कहें या फिर रोज़गार की मजबूरी, ये अपना बकाया वेतन कम और लगातार रोज़गार की मांग ज़्यादा ज़ोर से उठा रहे हैं। कठोर से कठोर आदमी का दिल भी दहल जाए, पिघल जाए कि इन कोरोना वॉरियर से ऐसा व्यवहार हो रहा है कि इंसानियत से भी अगर भरोसा उठ जाए तो बड़ी बात नहीं है। कोरोना में जिन लोगों की सांसें घुटती थी, उन मरीजों को यही लोग ऑक्सीजन देने का काम करते थे और साथ ही साथ खाना भी देते थे। इनकी ज़िंदगी की उमंग बनाए रखने के लिए कोरोना वार्ड्स के भीतर इनके जन्मदिन मनाए जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? नेताशाही, अफसरशाही की सांसें आराम से चल रही हैं और इनकी सांसें उखड़ी हुई हैं। शिमला सचिवालय के बाहर एक तिरपाल पर बैठकर सरकार को मनाने रिझाने की कोशिशें करते आ रहे हैं। कुछ एक बेहोश भी हो गए, बीमार भी हो गए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में कोई कह रहा है कि अगर इन्हें रेगुलर नौकरी चाहिए तो ये कमीशन पास करके आए। कोई नौकरी देने से ही साफ इनकार कर रहा है। हमारा सिस्टम और समाज इतना पत्थर दिल और ढीठ कैसे हो सकता है? ये वही सिस्टम है जो अलग अलग कोटों के तहत नौकरियों में आरक्षण देता है। शब्द कठोर लगेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ज़िंदगी देने वालों को नौकरी देने के लिए सिस्टम को क्या मौत पड़ रही है? क्यों इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन पा रही जिससे सिस्टम तो छोड़िए, आम आदमी का भरोसा इंसानियत पर तो बना रहे? धारणा है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्यों इन लोगों के साथ वो समाज खड़ा नहीं हो रहा जिस समाज पर जब मौत भारी पड़ रही थी तो इनकी ज़िंदगी में यही लोग उम्मीद और भरोसे के पल लेकर आए थे? सिस्टम होता किसके लिए है? ये एक बड़ा सवाल है। हर वर्ग के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाता है, इनके लिए कोई कोटा फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा? ज़रा सोचिए। दुनिया भर के साइंटिस्ट लगातार कह रहे हैं कि आने वाले दौर में ना जाने कितनी तरह के वायरस हमला करेंगे। लगातार इस संदर्भ में ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिनसे इंसानियत बड़े खतरों से जूझती हुई नजर आ जाती है। अगर पुनः किसी ऐसे वायरस का हमला होता है तो कौन से लोग इससे लड़ने के लिए आगे आएंगे? क्योंकि भरोसा तो पहले ही वायरस से लड़ने वाले लोगों का सरकार और सिस्टम तोड़ ही रहे हैं। भगवान न करे कि फिर से कोई ऐसा वायरस आए, मगर आएगा तो ये भी तय मानिए कि बचाने के लिए भी कोई आगे नहीं आएगा। अभी सरकार की हेकड़ी भले ही जीत जाए, लेकिन तब ये तय होगा कि ज़िंदगी हार जाएगी। तब शायद हम लोगों के पास ये कहने का वक्त भी नहीं होगा कि जाओ पहले कमीशन पास करके आओ। लानत है ऐसे सिस्टम पर जो मानवता को भी नियमों की आड़ में बेमौत मारने पर बैठा हो। इससे बड़ा झन्नाटेदार थप्पड़ सिस्टम के मुंह पर क्या होगा कि टांडा मेडिकल कॉलेज के भीतर ही नर्सिंग स्टाफ में तैनात एक बहन कोरोना के प्रचंड काल में गर्भवती थी। पेट में पल रहे बच्चे के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा में लगी थीं।
उस माँ ने उस दौर में अपने बच्चे की ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की थी। मगर अब देखिए, अपनी जान बचाने वाले कोविड वॉरियर्स से अपनी जान छुड़ाने के लिए सरकार और सिस्टम क्या क्या कर रहे हैं।